दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 11th वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड मॉडल क्वेश्चन पेपर कराने वाले हैं, जिनका सेट 2 है और हमने सेट 1 को और वीवीआई प्रश्न को आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुली करा दिया है। तो आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का जो ना आप लोगों का जो पॉलिटिकल साइंस में है बहुत ही अच्छे नंबर मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि आप ज्ञानी गुरुकुली से पढ़ रहे हैं। ज्ञानी गुरुकुली से पढ़ने वाला हर एक बच्चा इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। तो अगर आप ज्ञानी गुरु के चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको भी कुछ फ़ायदा मिले और भला मिले, ठीक है। चलिए फटाफट से सवाल देख लेते हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था। तो भारत की संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को शुरू हुआ था और शुरू हुआ था किसकी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में शुरू हुआ था, ठीक है। यानी उद्घाटन जो किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किया था। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। अभी हमने आपको बताया कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी और उद्घाटन अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार डैश है, ठीक है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या थे, तो मूल संविधान का हिस्सा था, क्या था, मूल संविधान का हिस्सा था। चलिए प्रश्न संख्या चौथा देखते हैं, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है कि यानी चौथा का ऑप्शन नंबर चौथा का जो है कमेंट करके आपको बताना है इसका जवाब, ठीक है। चौथा का आपको कमेंट करके बताना, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या पाँचवा है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को किसने परिष्कृत किया था। तो प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, थॉमस हेयर। किसने, थॉमस हेयर ने। चलिए प्रश्न संख्या छठा देख लेते, क्या है, छोटे मोटे दलों के लिए कौन सी प्रतिनिधित्व प्रणाली उपयुक्त होती है। तो छठा का जो ना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी में क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। यानी छोटे मोटे दलों के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है ना उपयुक्त होती है। चलिए प्रश्न संख्या 6 देख लिया आप लोगों ने। अगला सवाल देखते हैं, क्या है, किसी संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, ठीक है। यानी किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार यानी वोट देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर, पहले 21 वर्ष था, उससे घटाकर अभी आप लोग देखते होंगे 18 वर्ष कर दिया गया। तो किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर किया गया है। तो प्रश्न संख्या 7वां का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, 61वें संविधान संशोधन। चलिए प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसी मृत्युदंड पर अपराधी को क्या है, क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। किसे, अपराधी को जो है ना मृत्युदंड की क्षमा, अगर कोई मृत्यु किया है यानी किसी का मृत्यु अपराध कर दिया, यानी कोई अपराधी और किसी का मृत्यु कर दिया, ठीक है, तो उसको क्षमा करने की शक्ति किसके पास में, ये पूछा जा रहा है। तो प्रश्न संख्या 8 का जो है ना ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चाहे तो उसे क्षमा भी कर सकता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 9वां देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो प्रश्न संख्या 9 का जो ना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और सी में क्या है, 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। 5 वर्ष के बाद नया राष्ट्रपति चुना जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने 9 प्रश्न को देखें। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10 क्या है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्या है, राष्ट्रपति, सॉरी राष्ट्रपति, बी नंबर हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। प्रश्न संख्या 20 सही हो जाएगा, राष्ट्रपति, याद रखिएगा, राष्ट्रपति। चलिए प्रश्न संख्या 10 आप लोगों ने देखिए। प्रश्न संख्या 11, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है। यानी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम एज जो है ना कितना होनी चाहिए। तो 11 का ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा, 11 का ऑप्शन करेक्ट है, यानी 25 ईयर्स, कितना, 25 साल होने चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम एज, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो प्रश्न संख्या 12 का जो ना ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, किसी को भी नहीं, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 13, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन है। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चयनित, क्या है, चयनित किया जाता है, ठीक है। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष जो है ना चयनित किया जाता है, चुना जाता है, ठीक है। या चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या है, विधानसभा की गणनपूर्ति कुल संख्या का कितना हिस्सा है। तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1/10, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने 14 प्रश्न को आसानी से देख लिया। प्रश्न संख्या 15 क्या है, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, ठीक है। किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा,
80, ठीक है, यानी मिनिमम जो मेंबर्स होते हैं कितने होते हैं, तो इसका हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा महाधिवक्ता। क्या हो जाएगा? महाधिवक्ता। चलिए प्रश्न संख्या 16 हो गया। 17 देखिए, झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? झारखंड का जो उच्च न्यायालय है कहाँ स्थित है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी में क्या है? रांची। उच्च न्यायालय कहाँ है? रांची में, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 18 देखते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो 18 का ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा सी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय। झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सॉरी, 17 का ऑप्शन हमने गलत बता दिया। 17 का ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, दुमका। भारत का झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है? दुमका में, ठीक है। हमसे गलती हो गई थी, ठीक है। आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, हर एक इंसान से गलती होती है, मुझसे भी गलती हो गई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 19 क्या है? किसने कहा भारतीय संविधान अर्धसंधात्मक है? ठीक है, तो किसने कहा था? तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, के.सी. विहियर। चला, प्रश्न संख्या 19 हो गया। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं? तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 47। समवर्ती सूची में 47 विषय को रखे गए हैं। प्रश्न संख्या 21 है। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्यवस्था यह की जा सकती है कि वह एक उदाहरण है। तो प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 21 हो गया। प्रश्न संख्या 22 क्या है? ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है? तो प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मेला एवं बाजार कर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 23 है। भारतीय संविधान भारत के को वर्णित करता है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राज्यों, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने राज्यों का संघ, ठीक है। भारतीय संविधान भारत को वर्णित करता है, राज्यों का संघ है। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने 23 प्रश्न को देखे। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 24 है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया कैसी है? तो 24 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सरल एवं कठोर। सरल भी है और कठोर भी है। चलिए प्रश्न संख्या 25 है। किनका कथन है कि यदि समय के साथ संविधान नहीं बदला तो क्रांति हो जाएगी? तो प्रश्न संख्या 25 तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड ही बी मैकाले, ठीक है। यानी क्या है? हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है? तो सवाल नंबर 26 का जो ना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्या है? राजनीतिक दार्शनिक के रूप में हॉब्स को जाना जाता है। अगला सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज की पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 क्या है? इनमें से कौन राजनेता नहीं है? तो प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सभी, ठीक है। राजनेता नहीं है तो सभी, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि जे रूसो तो एक राजनेता है, कार्ल मार्क्स भी राजनेता है, महात्मा गांधी भी राजनेता है, तो इसका डी करेक्ट हो जाएगा, सभी राजनेता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 29 क्या है? स्वतंत्रता को सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर इनमें से कौन नहीं है? तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, और डी में क्या है? एफ.ए. हाइक, याद रखिएगा, एफ.ए. हाइक। चलिए प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। इनमें से किनका कथन है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है? यानी मनुष्य जो जन्म से आज़ाद है किंतु वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, ठीक है। तो 30 का ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, जे रूसो ने कहा था, ठीक है, कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने 30 प्रश्न को देखे। अगला सवाल है, सवाल नंबर 31 है। नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता का कारक है? तो 31 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, और बी में क्या है? पितृसत्ता। क्या है? पितृसत्ता। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 32 क्या है? 20वीं शताब्दी के किस एक महानतम व्यक्ति की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसका जो आत्मकथा है? तो इसका 32 का बहुत ही सिंपल सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये, यानी नेल्सन मंडेला, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 33 क्या है? सामाजिक न्याय का तात्पर्य है? सवाल नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सभी प्रकार के भेदभाव तथा जाति एवं धर्म, लिंग इत्यादि पर आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 34 क्या है? एक ये थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 34 का जो ना ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। 34 का ऑप्शन नंबर ये, यानी जॉन रॉल्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या
35 है। क्या जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है, देखिए जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है, तो 35 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या बांधना है, बांधना है तो बंधन, ठीक है। जस्टिस शब्द लैटिन से बना है जिसका अर्थ होता है भाषा जस शब्द से बना है, तो जिसका अर्थ क्या होगा, तो बांधना होगा या तो बंधन होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अधिकारहीन व्यक्ति की स्थिति होती है, अधिकारहीन व्यक्ति की स्थिति क्या होती है, तब प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुलाम। अधिकृत जो अधिकृत व्यक्ति होते हैं उनका स्थिति होता है गुलाम के जैसा होता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने 36 प्रश्न को आसानी से देख लिए। सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 27 है, इनमें से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और बी में आपका क्या है, जॉन लॉक। क्या है, जॉन लॉक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भगवान ने सभी को जन्म से स्वतंत्र व समान बनाया है, यह कथन अधिकारों के किस सिद्धांत पर लागू है, तो प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्राकृतिक सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, किनका कथन है संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है, किनका कथन है, तो प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा, थॉमस हॉब्स, ठीक है। थॉमस हॉब्स का कथन है कि संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। चलिए भारत में कौन सी नागरिकता है, प्रश्न संख्या 40 देखिए, भारत में कौन सी नागरिकता है, तो इसका ऑप्शन 20 हो जाएगा, दोहरी। भारत में जो है ना दोहरी नागरिकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 41 है, जो आपके एग्जाम में 40 से प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन हम 50 प्रश्न करा दे रहे हैं ताकि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ से आप एक भी क्वेश्चन को गलत मार के नहीं आइएगा। चलिए प्रश्न संख्या 41 क्या है, देशद्रोही को वंचित किया जा सकता है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 41 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नागरिकता से। देशद्रोही को वंचित किया जा सकता है नागरिकता से। चलिए प्रश्न संख्या 42 क्या है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय बैंक में धन जमा करेंगे तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने 42 प्रश्न को देखे। अगला सवाल है, सवाल नंबर 43 है, किस भारतीय चिंतक ने राष्ट्रवाद को विश्व बंधुत्ववाद का शत्रु माना है, ठीक है। तो सवाल नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ये में क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर ने माना था कि क्या माना था, भारतीय चिंतक ने राष्ट्रवाद को विश्व बंधुत्ववाद का शत्रु माना था। विश्व बंधुत्ववाद का शत्रु किसने माना था अगर पूछे, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए प्रश्न संख्या 44 क्या है, किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ, ये प्रश्न 12th क्लास का है, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। शीत युद्ध का में जो 2 देश शामिल थे, अमेरिका और सोवियत संघ, जिनमें सोवियत संघ 1991 में से टूट गया था, ठीक है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 45 देखते हैं, धर्मनिरपेक्षवाद में क्या सही है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षवाद में क्या सही है, तो 45 का ऑप्शन नंबर सी देखिए, अच्छा से पढ़िए। धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव होगा, ठीक है, धर्मनिरपेक्षतावाद में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 46 है, धर्मनिरपेक्षवाद किससे संबंधित है, तो प्रश्न संख्या 46 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और डी में क्या है, डी में आपका बी और सी दोनों, यानी कि बी में है विज्ञानवाद और मानवतावाद से धर्मनिरपेक्ष संबंधित है। चलिए प्रश्न संख्या 47 देखते हैं, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है, तो प्रश्न संख्या 47 का हो जाए ना, प्रश्न संख्या 47 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन। चलिए सवाल नंबर 48 है, शांति को बनाए रखने हेतु कौन सी रणनीति उचित नहीं है, तो प्रश्न संख्या 48 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और क्या है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने 48 प्रश्न को आसानी से देख लिया। दोस्तों अगर अभी तक आपने ज्ञानी गुरुकुली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों का बेहतरीन तरीके से तैयारी करा रहा हूँ और कराता रहूँगा आगे भी, चाहे कोई भी क्लास की हो, आप 8, 9, 11, 12 कोई भी क्लास की, सभी क्लास की तैयारी इस पर कराई जा रही है, ठीक है। सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 27 है, इनमें से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और बी में आपका क्या है, जॉन लॉक। क्या है, जॉन लॉक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भगवान ने सभी को जन्म से स्वतंत्र व समान बनाया है, यह कथन अधिकारों के किस सिद्धांत पर लागू है, तो प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्राकृतिक सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 39 है, किनका कथन है संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है, किनका कथन है, तो प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा, थॉमस हॉब्स, ठीक है। थॉमस हॉब्स का कथन है कि संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। चलिए भारत में कौन सी नागरिकता है, प्रश्न संख्या 40 देखिए, भारत में कौन सी नागरिकता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, दोहरी। भारत में जो है ना दोहरी नागरिकता है। चलिए
अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 41 है, जो आपके एग्जाम में 40 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन हम 50 प्रश्न करा दे रहे हैं ताकि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ से आप एक भी क्वेश्चन को गलत मार के नहीं आइएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 41 क्या है? देशद्रोही को वंचित किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 41 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नागरिकता से। देशद्रोही को वंचित किया जा सकता है नागरिकता से। चलिए, प्रश्न संख्या 42 क्या है? भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो भारतीय बैंक में धन जमा करके, भारतीय बैंक में धन जमा करेंगे तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोगों ने 42 प्रश्न को देखे। अगला सवाल है, सवाल नंबर 43 है, किस भारतीय चिंतक ने राष्ट्रवाद को विश्व बंधुत्ववाद का शत्रु माना है? ठीक है, तो सवाल नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ये में क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर ने माना था कि क्या माना था? भारतीय चिंतक ने राष्ट्रवाद को विश्व बंधुत्ववाद का शत्रु माना था। विश्व बंधुत्ववाद का शत्रु किसने माना था अगर पूछे तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए, प्रश्न संख्या 44 क्या है? किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ? ये प्रश्न 12th क्लास का है, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। शीत युद्ध का में जो 2 देश शामिल थे, अमेरिका और सोवियत संघ, जिनमें सोवियत संघ 1991 में से टूट गया था। ठीक है, चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 45 देखते हैं, धर्मनिरपेक्षवाद में क्या सही है? ठीक है, धर्मनिरपेक्षवाद में क्या सही है? तो 45 का ऑप्शन नंबर सी देखिए, अच्छा से पढ़िए। धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव होगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्षतावाद में। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 46 है, धर्मनिरपेक्षवाद किससे संबंधित है? तो प्रश्न संख्या 46 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और डी में क्या है? डी में आपका बी और सी दोनों, यानी कि बी में है विज्ञानवाद और मानवतावाद से धर्मनिरपेक्ष संबंधित है। चलिए, प्रश्न संख्या 47 देखते हैं, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है? तो प्रश्न संख्या 47 का हो जाए ना, प्रश्न संख्या 47 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन। चलिए, सवाल नंबर 48 है, शांति को बनाए रखने हेतु कौन सी रणनीति उचित नहीं है? तो प्रश्न संख्या 48 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और क्या है? राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। चलिए, यहाँ तक आप लोगों ने 48 प्रश्न को आसानी से देख लिया। दोस्तों, अगर अभी तक आपने ज्ञानी गुरुकुली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों का बेहतरीन तरीके से तैयारी करा रहा हूँ और कराता रहूँगा आगे भी। चाहे कोई भी क्लास की हो, आप 8, 9, 11, 12 कोई भी क्लास की हो, सभी क्लास की तैयारी इस पर कराई जा रही है। ठीक है, सत्रीकरण का ध्येय क्या है? तो प्रश्न संख्या 49 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और बी में आपका क्या है? सशस्त्र का प्रयोग नहीं होना। ठीक है, चलिए, 49 आप लोगों ने देख लिया। सवाल नंबर 50 है, इस वीडियो का अंतिम सवाल है, भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? ठीक है, तो सवाल नंबर 50 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, विकासशील श्रेणी में भारत को रखा गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको टोटल 50 MCQs बताए। कितने? 50 MCQs बताएं, जो आपके एग्जाम में बहुत ही उपयोगी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हमने आपको बताए। तो दोस्तों, अगर आप ज्ञानी गुरु के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। और आपको किस विषय में दिक्कत है कमेंट करके बता दें, क्योंकि ज्ञानी गुरुकुल हर टाइम फ्री रहता है आप लोगों के लिए। तो मिलता है अगले वीडियो में कुछ खास चीज़ों के साथ।